नमस्कार दोस्तों, आपके सामने ये मिक्सर डायमंड क्लब स्टूडियो मास्टर 12-2 का बोल देते हैं इसको, कोई 12-2 बोल देते हैं, कोई 12-2 बोल देते हैं, अलग अलग हैं। ये दोस्तों लाइव मिक्सर है, जो भी हम साउंड सिस्टम का जो भाई काम करते हैं उनके लिए है ना। वैसे देखो कई जगह में इसी मिक्सर से लोग डीजे भी प्ले करते हैं, लेकिन डीजे प्ले अगर किसी भाई ने करना, मैं नहीं कहता कि आप इसी मिक्सर से डीजे प्ले करो। डीजे मिक्सर अगर आप करना चाहते हो तो डीजे मिक्सर से डीजे प्ले करें, और अगर आप लाइव वगैरह में लगाना चाहते हो तो ये मिक्सर उसी के लिए अक्सर बना होता है। इसके बारे में कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, आप वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना। आपको इसमें से काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें मिलेगी कि जो वास्तव में हमने शायद आपने आगे देख ली होगी या नहीं पता है, तो उन भाइयों के लिए अच्छी रहेगी ये वीडियो। देखो दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं माइक। हर एक मिक्सर में किसी के अंदर ये वाला शॉकेट भी माइक के लिए यूज़ होता है, तो आप हमेशा जहाँ पर ये माइक लिखा हुआ हो उसी के अंदर शॉकेट लगाएं। अगर आप इस मिक्सर का यूज़ कर रहे हो तो मैं यही आपको कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, या जो भी कहूँगा मेरे हिसाब से यही कहूँगा कि आप माइक का जो शॉकेट लगाते हो आप इसी के अंदर लगाइए। इसके अंदर लगने वाला ये वाला जो हमारा एक्सएलआर होता है, ये आप एक्सएलआर लगाइए। इसको आप मेल एक्सएलआर बोल देते हैं। अब कई लोग ये भी होते हैं कि फीमेल एक्सएलआर कौन सा होता है, मेल एक्सएलआर कौन सा होता है, तो उसके चक्कर में भी रहते हैं, है ना। तो ये एक्सएलआर इसके अंदर जिस कंडीशन में आप जैसे लगाओगे तो ये बिल्कुल ऐसे लग जाता है। अब अगर दोस्तों इस एक्सएलआर के किस तरह से कनेक्शन होने चाहिए, कैसे नहीं, अगर इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो दोस्तों ज़रूर आप कमेंट कीजिए। इसके जो बिल्कुल सही कनेक्शन कैसे होते हैं उनके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अब इसके अगर गलत कनेक्शन हो जाते हैं तो आपका जब भी आप लाइव के अंदर यूज़ करते हो ये लीड वगैरह, तो आपके साउंड के अंदर जब बिल्कुल सारे माइक ऑन होंगे और मतलब यूज़ नहीं हो रहे माइक, सिर्फ आपने माइक ऑन कर रखे, तो उस कंडीशन के अंदर कोई न कोई नॉइज़ आती रहती है आपके साउंड के अंदर, या तो सी की आवाज़ आएगी या कोई भी हम आएगी, किसी तरह की इस तरह से आवाज़ आती रहती है। अगर आप इसके सही कनेक्शन करोगे तो वो आपकी जो हमिंग या कोई एक्स्ट्रा नॉइज़, अदर फ्रिक्वेंसी, अनावश्यक फ्रिक्वेंसी किसी तरह की आती है तो वो बिल्कुल नहीं आएगी। ये बिल्कुल जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल दावे से कह रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैंने प्रैक्टिकल करके देखी है। 90% लोगों को इसके कनेक्शन नहीं करनी आती, और जो 10% लोग कनेक्शन कर लेते हैं उनका ऑल इंडिया में साउंड के मामले में नाम चलता है। बस यही फ़र्क है। यहाँ पे अगर हम लगाएंगे तो माइक के लिए, अगर दोस्तों कोई आदमी ये चाहता है कि ये महंगा आता है, हम लगा नहीं सकते, या इसके कनेक्शन हमें पता नहीं है, तो उन लोगों को इसके कनेक्शन समझने चाहिए और इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कुछ ज़्यादा ये कॉस्टली नहीं होता। यहाँ पे अगर आप ये लाइन इन के लिए लगाएगा, लाइन इन का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स होते हैं, यानी ऑक्टोपैड, या हम कह दें कि इलेक्ट्रॉनिक जो ऑर्गन आती है वो, इलेक्ट्रॉनिक गिटार आती है, वो जो भी हमारा ऐसा डिवाइस हो, म्यूज़िक डिवाइस है जिससे हम आउटपुट लेके हैं, वो हमें यहाँ लाइन इन में डालनी होती है। अगर आप मोबाइल से कोई ऑडियो लेते हैं तो भी हमें लाइन इन के अंदर ही डालनी होती है। एनी अदर कोई भी चीज़ जब हम लगाएंगे तो वो यहीं हमें डालनी पड़ेगी, तो ये उसके लिए होता है। ये जो होता है हमारा जो डायरेक्ट एक छोटा सिग्नल आता है, और उसको ये जो सिग्नल होता है ये बड़ा एम्पलीफिकेशन करता है, ये छोटा एम्पलीफिकेशन करता है। यहाँ पर कई लोग ये एक्सएलआर लगा कर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ऑटोपैड या ऑर्गन यहाँ पे अगर आप लगाओगे तो उससे आपका ये मिक्सर भी परेशान होगा और आपके एम्पलीफायर भी परेशान होगी, क्योंकि ये बिल्कुल छोटे सिग्नल यानी कि 10 मिली एम्पेयर का जो सिग्नल होता है, 10 मिली वोल्ट का जो सिग्नल होता है, उसके लिए मना होता है। यहाँ पे अगर हम बड़ा सिग्नल देंगे तो हमारे इनपुट के अंदर डिस्टॉर्शन आ जाता है। इनपुट में डिस्टॉर्शन आने से आपका जो ऑडियो का जो लेवल है वो आपका डिस्टर्ब होएगा, और आपकी जो क्वालिटी है वो भी आपकी बेस्ट नहीं आ पाएगी। हाँ, ज़रूर आपको ये ज़रूर साबित होगा कि आवाज़ ज़्यादा खुलती है। आवाज़ ज़्यादा खुलने से ये मकसद नहीं है आप महंगा माइक लोगे, और अगर मान लो आपने कोई माइक ले रहे हो उसमें इतनी वॉल्यूम खोल के आप चेक कर रहे हो, महंगे माइक की इतने में वॉल्यूम कम होगी, सस्ते माइक की इतने में वॉल्यूम ज़्यादा होगी। तो इस कंडीशन में मैं यही कहूँगा कि जो भी ज़्यादा वॉल्यूम खोलने से मतलब होता, लेवल हमारा क्या और किसके लिए ये बना हुआ उसी को यूज़ करना चाहिए। आगे जब हम चलते हैं दोस्तों, ये गेन का बटन आता है, ये हमारा यहाँ इक्वलाइजर लिखा हुआ है HF। HF का मतलब हाई फ्रिक्वेंसी के लिए। जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी हमारी बढ़ती है वैसे वैसे हमारी जो टोन है वो पतली होती रहती है। उसके लिए पतली मतलब बारीक पतली कह दो, या
तीखी कह दो, जो भी है। इधर जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी घटेगी हमारी आवाज़ के अंदर भारीपना। ये मिड रेंज के लिए दोस्तों, मिड रेंज जैसे वोकल के लिए, या ये मानो कि हाई और लो के जो बीच का हिस्सा उसके लिए मिड के लिए यूज़ करी जाती है। और ये हमारा LF जो लिखा हुआ है ये लो फ्रिक्वेंसी के लिए, मिड फ्रिक्वेंसी के लिए। दोस्तों स्टूडियो मास्टर के अंदर ही एक जो 16-3 या वो वाली मिक्सर आती है, उसके अंदर ये जो मिड स्विप 2 मिड दिए होते हैं, 1 और 2। जिन भाइयों को अगर उसके बारे में नॉलेज नहीं है कि वो 2 जो टोन कंट्रोल है वो क्यों दिए गए, दोनों किस तरीके से, हम इसमें नहीं, इसमें तो सिर्फ 3 ही दिए, उसके अंदर मिड 2 दिए हैं, तो उसका क्या काम है, किस तरीके से हम उसको यूज़ करें, किस लेवल के लिए हम कहाँ रखें, तो उसके लिए मैं दोनों को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, किस तरीके से यूज़ किया जाता है, वो आपको बिल्कुल प्रॉपर बता दूंगा। अगर आप उसके बारे में नहीं, शायद यूट्यूब पे आज तक किसी ने नहीं बताया, मैंने भी नहीं देखा, क्योंकि मैं भी जब साउंड चलाता था तो उसमें यूट्यूब देखा करता था, नहीं मिला मेरे को भी। तो मैंने सब एक्सपेरिमेंट कर करके देखे, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा और उसका रिज़ल्ट बिल्कुल ओके मिलेगा। ना मिले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, इसके बाद में डिससब्सक्राइब कर लेना। और ये हमारा ऑक्स के लिए आया था दोनों, ये हमारा पेन के लिए आया था। पेन का मतलब सभी जानते हैं, इधर कर देंगे तो आउटपुट जो हमारी लेफ़्ट से निकलेगी, इधर कर देंगे तो आउटपुट हमारी राइट से निकलेगी। ये हमारा स्लाइडर आया था दोस्तों। अगर कोई भी जो भाई एक देखो जिनका साउंड का काम है लाइव में, जो अच्छी ऑपरेटिंग कर लेते हैं, उनके लिए मैं नहीं कह रहा, जिनको अभी भी दिक्कत आती है, मान लो कई बार ऐसा होता है कि हमें अगर ढोलक या तबले के ताल को हमने कहाँ सेट करना है, तो उसके लिए अगर आप वीडियो अलग से देखना चाहते हैं तो मैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपको इस तरीके से इसकी सेटिंग बताऊंगा ढोलक या तबले की ताल के माइक की, कि आपका माइक कभी भी पूरी रात अगर आप जागरण में, दिन में कहीं पर भी लगाओगे तो आपका ताल का माइक कभी विसल नहीं करेगा। और दूसरा, आपका जो ताल का माइक है उसके अंदर टन ऐसे इको की तरह आती है, वो आवाज़ नहीं आएगी। और बेस की आपको ऐसी सेटिंग बताऊँगा जिस तरीके से जो लोग लाइव में चलाते हैं उनको पता लगता है। जैसे भी आप बेस के ऊपर कोई तबला या ढोलक बजाने वाला जब बेस को चेक करता है, तो जैसे वो बेस के ऊपर हल्का सा हाथ लगाता है तो उससे एक हम की आवाज़ आती है, जैसे गूंज की आवाज़ आती है, ऐसे करके इको की तरह, वो आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी। इस तरीके की मैं सेटिंग अगर आप समझना चाहते हो, आप कमेंट करोगे तभी मैं उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। नहीं बनाऊँगा नहीं, क्योंकि मेरा भी कीमती टाइम है, नहीं मैं वो टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। तो दोस्तों ये आपकी हेल्प के लिए ये मैं सब कुछ कर रहा हूँ। आगे आपको दोस्तों इसके आउटपुट के बारे में मैं यहाँ पे बता दूँ। L और X से हमेशा हाई आउटपुट निकलती है, चाहे ये हमारा जो शॉकेट है ये नॉर्मल वाला लगा हो, चाहे हमारा फीमेल लगा होगा यहाँ पे, तो इससे हाई आउटपुट निकलती है। इससे जो आउटपुट निकलती है उसको अगर आपने यूज़ करना है, अगर आप PA एम्पलीफायर में यूज़ करते हो तो वो आप लाइन इन के अंदर आप इसको यूज़ करो। आउजा लेवल के जो PA साइज़ के एम्पलीफायर आते हैं वहाँ पे अगर आप बूस्टर यूज़ करते हो तो एम्पलीफायर के बैक साइड के अंदर एक बैंड दिया होता है जिसके ऊपर एक साइड में 200 मिली वोल्ट लिखा हुआ है, एक साइड में 1 वोल्ट लिखा हुआ। तो अगर आप यहाँ से इसको यूज़ कर रहे हो तो उस बैंड को आप 1 वोल्ट की तरफ करके फिर आप इसको इनपुट में ले। उसके बाद में दोस्तों सेंड का आता है जो हमारे ऑक्स के लिए यूज़ होता है। ऑक्स के लिए अगर आप ऑक्स से आउटपुट निकालते हो तो फिर जो PS सीरीज़ के जो एम्पलीफायर है उनके अंदर जो ऑक्स दिया होता है, ऑक्स से अगर आप आउटपुट यहाँ से उठा रहे हो तो वहीं आप ऑक्स के अंदर लगाइए। ये ज़रूरी नहीं है कि ऑक्स 1 से उठा के आप ऑक्स 1 में लगाओ या ऑक्स 2 से उठा के ऑक्स 2 में लगाओ, चाहे कहीं पर भी लगा सकते हो। ये उठा के 1 में भी लगा सकते हो, ये उठा के 2 में भी, लेकिन ऑक्स से उठाएगी आउटपुट आप ऑक्स में ही लगाइए। उसके बाद में जो ऑक्स रिटर्न का होता है, ये दोस्तों अगर आप ऑक्स के थ्रू किसी भी कोई प्रोसेसर है या डिले है या कोई भी अलग से आप कोई डिले के लिए प्रोसेसिंग के लिए कोई भी चीज़ लगाते हैं तो यहाँ से उठा के वो वापस इसके अंदर यहाँ से आउटपुट उसमें चली जाती है और उधर से आके आउट इन इसके अंदर लग के फिर वो हमारा जहाँ से जो अगर आप एक डिले के लिए यूज़ करते हो ऑक्स 1 में आपने यहाँ से उठा के आपने डिले में दे दिया, डिले से आउट ला के आपने यहाँ दे दी, तो फिर आपका जो जिस चैनल में अगर आप ऑक्स छोड़ना चाहोगे, डिले छोड़ना चाहोगे, वहीं पे जैसे आप डिले छोड़ोगे तो उस लाइन के अंदर पूरे मिक्सर के अंदर वो डिले आ जाएगी। जिसमें आप छोड़ोगे उसमें डिले आ जाएगी, जिसमें नहीं छोड़ोगे उसमें डिले नहीं आएगी। इसलिए ये उस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। अगर आप एक डिले लगाना चाहते हो पूरा मिक्सर आपका डिले हो जाएगा, अगर आप 2 डिले लगाना चाहते हो पूरा मिक्सर आपका डबल डिले से वर्क करना रहेगा। इस तरीके से ये काम होता है। बाकी जो मैं तो यही कहूँगा 0 dB पे अगर आप रख के इसको चलाओ, अगर हो सके तो यहाँ से जितना ज़्यादा हम बढ़ाएंगे उतना ही हमारा सिग्नल ओवरिंग होना शुरू हो जाता है, उसी के अकॉर्डिंग है। बाकी जो हमारा चैनल है उसी के लिए अलग अलग इसका स्लाइडर दिया गया, लेफ़्ट राइट अलग अलग दिया गया। यहाँ पे जो ये सेंड रिटर्न के लिए दिया गया, जो यहाँ से लगाओगे उसके लिए ये दिया गया सेंड रिटर्न का लेवल, और दूसरा ऑक्स के लिए ये हमारा। और इसके अंदर एक कलर की भी दोस्तों देखो पहचान हो जाती है।
यहाँ इसके अंदर जो नॉब है थोड़ी सी चेंज की, नहीं तो जो ऑक्स के लिए लोग नॉब होती है दरअसल वही यहाँ पे लगी होती है। ये लेफ़्ट राइट के लिए यहाँ पे लगा दी गई है और यहाँ स्लाइडर के लिए लगा दी गई है। ये हमारा ऑक्स के लिए लेवल है। यहाँ से जब हम मास्टर ऑक्स खोलेंगे उसके बाद ही हमारा जो ऑक्स 1 ये वाली हमारी जो है काम करेगी। अलग अलग चैनल के लिए अलग अलग ये टोन ऑक्स का दे दी। यहाँ पे इन सभी का जो मास्टर वॉल्यूम ऑक्स का दे दिया, यहाँ ऑक्स 2 का मास्टर वॉल्यूम दे दिया और ये जो टोन है यहाँ पे अलग अलग चैनल के लिए अलग अलग ऑक्स दे दी है। इसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर ज़्यादा बताऊँगा। अब ये मेरे पास में मिक्सर रिपेयर होने के लिए गए हैं। इसकी जितनी भी स्लाइडें हैं वो किसी तरह से सरसराहट वगैरह कर रही है, सही नहीं चल रही, स्पार्किंग कर रही है। मैं इसकी जो सारी की सारी स्लाइडें चेंज करूँगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। एक बार मैं भी मिक्सर खोल के आपको अंदर से भी दिखा सकता हूँ, अंदर से मिक्सर कैसे होता है। स्लाइड अगर आप खुद चेंज करना चाहो तो खुद भी चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि आपके लिए अच्छा नहीं, जिसको सोल्डर आयरन नहीं चलाना था वो ये इस तरह का काम ना करें। तो इससे अच्छा ये रहेगा अगर आप मैकेनिक को दिखा लोगे तो वो सही ढंग से हो जाए, क्योंकि उसका धंधा आप पे टिका हुआ है और आपका धंधा लोगों पे टिका हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।